नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं पल्स ऑफ इंडियन। पल्स ऑफ इंडियन की हमारी पहली मेहमान है मराठी भाषी सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी, मराठी भाषी संघ, यूँ कहे कि सर्व मराठी भाषी संघ के इंदौर के अध्यक्षा श्रीमती स्वाति काशी जी। स्वाति जी, आपका स्वागत है पल्स ऑफ इंडियन के पहले इंटरव्यू में, क्योंकि एक वीरांगना बतौर आप भाग ले रही है इस इंटरव्यू में और कहीं ना कहीं आप जो कृतित्व करने जा रही है वो कृतित्व जो है केवल मालवा नहीं, केवल इंदौर नहीं, समूचा सूबा नहीं, बल्कि इंदौर के साथ साथ पूरा प्रदेश और समीपस्थ प्रदेश महाराष्ट्र भी देख रहा है। आप वो कार्य करने जा रहे हैं जो बरसों बरस से अभी तक नहीं हुआ है। कहने को हम संस्कारधानी, संस्कृति अध्यात्म से भरी पूरी नगरी इंदौर के रहने वाले, दिवेलिया की नगरी के रहने वाले, लेकिन पहली बार यहाँ राजमाता जिजाऊ की प्रतिमा स्थापित की जा रही है और उसका बीड़ा जो है आप जैसी कृतित्ववान महिला, नारी शक्ति, मातृशक्ति ने उठाया। कैसा लगता है, कितना अभिभूत करता है इस बड़े कार्य को अपने हाथों से संपन्न होता देखना? बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ मैं कि जो स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव अभी आने वाला है, होने वाला है, उसके लिए मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि कुछ सेवा मैं अपने समाज के प्रति, राष्ट्र हित के प्रति करना बचपन से कर रही हूँ। लेकिन ये जो बड़ा आयोजन है, बड़ा ऐतिहासिक आयोजन है, इस सच में बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मैं इसके लिए। परिकल्पना की बात की जाए तो आखिर ये परिकल्पना कहाँ से आई कि राजमाता जिजाऊ की प्रतिमा जो है देवी अहिल्या की नगरी में स्थापित हो? राजमाता जिजाऊ महासाहेब की मतलब मूर्ति स्थापना का ऐसा है, 5-6 साल पहले जब हम राजमाता जिजाऊ महासाहेब की जब जयंती थी तो मुझे एक प्रोग्राम में बोला गया था कि आप भी आइएगा, हम माल्यार्पण करेंगे शाम को, क्योंकि उस दिन दिए भी जलाते हैं और माल्यार्पण करेंगे। तो जब मैं वहाँ कार्यस्थली पे गई जहाँ माल्यार्पण होना है, तो वहां पे मैंने देखा, मैं ढूंढ रही थी कि राजमाता जिजाऊ महासाहेब की मूर्ति कहाँ है। क्योंकि ये सांस्कृतिक नगरी है और अहिल्या माता की नगरी है, तो मुझे लगता था कि बहुत बड़ा मतलब मूर्ति होगी यहाँ पे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा स्थली हम गए, वहां पे एक छोटे टेबल पे राजमाता जिजाऊ महासाहेब का फोटो रखा हुआ था और उसी पे हमने माल्यार्पण किया और दिए जलाए थे। तब मैंने सोचा कि इतना बड़ा शहर है अपना और राजमाता जो थे जिजाऊ महासाहेब, वो अहिल्या माता की भी आदर्श है, बिल्कुल सही। तो उनकी मूर्ति या प्रतिमा हमारे शहर में क्यों नहीं? तब मुझे लगा कि इस बार तो माल्यार्पण हमने फोटो पे किया है, लेकिन अगली बार जब हम माल्यार्पण करेंगे राजमाता की प्रतिमा पर ही करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा होता, और ब्रह्मांड में कहे हुए शब्द जैसे कि आपने कहा है कि तब हमने सोचा कि अगली बार जो है जिजाऊ की प्रतिमा पर ही माल्यार्पण करेंगे, और कहने कि वो समय अब बहुत जल्दी आने वाला 29 जनवरी की वो तारीख है, वो क्षण है जब इंदौर शहर में जिजाऊ की प्रतिमा का अनावरण समारोह होगा। किस तरह समारोह की रूपरेखा तैयार की गई है? ये स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव है। चूंकि हम यहाँ पे इंदौर में महाराष्ट्रियन फैमिली की बात करें तो 5 से 6 लाख महाराष्ट्रियन फैमिली यहाँ पे है, और सिर्फ महाराष्ट्रियन फैमिली नहीं, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि राजमाता जो है उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा था, जो सिर्फ महाराष्ट्र या मराठी समाज के लिए सीमित नहीं है। जो उन्होंने सपना देखा था कि तंजावर से पेशावर तक भगवा चाहिए, सुराज्य चाहिए, अखंड भारत जो है उसका सपना उन्होंने देखा था, और वो सपना उनके पुत्र छत्रपति शिवाजी राजे ने पूरा किया। क्योंकि उन पर वैसे संस्कार उन्होंने बाल्यावस्था से नहीं, उनके गर्भावस्था से छत्रपति शिवाजी महाराज पर वैसे संस्कार दिए थे। तो ये जो है मूर्ति स्थापना का जो उत्सव होने वाला है, ये स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव है। हर उस व्यक्ति के लिए जो उन्हें आदर्श मानता है, जो हिंदवी स्वराज्य को जानता है, जो हिंदू धर्म को जानता है, तो उनके इसमें 96 पगड़ जाती थी, तो एक कास्ट के लिए सीमित नहीं थे राजमाता, तो उनमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सभी धर्म के, और महाराष्ट्र में ब्राह्मण भी थे, और महाराष्ट्र की सब कास्ट में भी बहुत सारे कास्ट आते हैं, वो सभी जातियों का उसमें सम्मिलित था। तो ये जो उत्सव है ये बहुत बड़े पैमाने पे अच्छा होने वाला है। 29 जनवरी को राजमाता जिजाऊ महासाहेब की प्रतिमा का अनावरण यहाँ होगा,
और इससे रिलेटेड स्वराज्य स्वाभिमान पद यात्रा जो अभी कुछ दिनों में ही सिंदखेड राजा 12 जनवरी को जी मातृ तीर्थ सिंदखेड राजा जो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में है, वहां से जहाँ पे जिजा माता का जन्म हुआ है, वहां से पैदल यात्रा अहिल्या माता की नगरी इंदौर आएगी। इसको स्वराज्य स्वाभिमान पद यात्रा कहा गया है। नगर भ्रमण की किस तरह की तैयारियां? हमने एक्चुअली ये जो उत्सव है इसकी शुरुआत तो 2 महीने पहले से हो गई है। सभी महिलाओं ने हमने घर घर जाके 170-75 मीटिंग पूरे इंदौर शहर में ली है और खासकर महिलाओं की उत्साह इसमें बहुत ज्यादा पैमाने पे है। वो ये चाह रही कि अगर हम ताई आपके साथ 400 किलोमीटर नहीं चल सकते, लेकिन ये 4.5 किलोमीटर जो अपनी अहिल्या माता का राजवाड़ा है वहां से राजमाता जिजाऊ चौक मात्र 4 किलोमीटर का है। इतना सफर हम आपके साथ जरूर करेंगे और वो भी पारंपरिक वेशभूषा में करेंगे। अद्भुत नजारा इंदौर शहर को, देवी अहिल्या की नगरी को एक बार फिर देखने को मिलेगा और माता राजमाता जिजाऊ की प्रतिमा का मुझे लगता है 2 दिन बाद 29 जनवरी को अनावरण समारोह। खासतौर से ऐसी मीडिया भी काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि इतने सारे लोग, इतने बड़े लोग एक मंच पर होना बहुत अद्भुत करता है, अद्भुत नज़ारा होगा। कैसे देखती है उस सीन को आज आप? ये जो 29 तारीख का जो क्षण रहेगा उसको तो मैं स्वर्णिम क्षण कहना चाहूंगी इस स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव का, क्योंकि उस दिन माँ जिजाऊ का जो यहाँ पे प्रतिमा अनावरण हो रहा है उसका अनावरण का क्षण रहेगा। उस समय हमारे यहाँ पे जितने अपने जो छत्रपति शिवाजी महाराज के राजघराने हैं उसमें से सभी लोग यहाँ पे आएंगे। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज जो है राजे छत्रपति संभाजी राजे, वो भी हमारे इस उत्सव में आएंगे। और जिजा माता के जो वंशज है शिवाजी दत्तात्रेय राजे जाधव, ये भी हमारे उस प्रोग्राम में वो तो 12 को भी रहेंगे। कितना अच्छा लगता है कि माँ जिजाऊ के वंशज रहेंगे एक तरफ, और एक तरफ कहने के साथ साथ छत्रपति के वंशज संभाजी राजे स्वयं रहेंगे और संभाजी राजे और ये तो रहेंगे। और जो मैंने पहले शुरू में बोला था कि तंजावर से पेशावर तक, तो तंजावर के जो राजा का दृश्य इस मंच पे नजर जी बिल्कुल। तो जो तंजावर के राजा है, राजे 13वें राजा है वो छत्रपति शिवाजी राजे भोसले, वो भी इस प्रोग्राम में मतलब इस उत्सव में आएंगे। उनकी भी बहुत उत्साह है इस उत्सव से रिलेटेड। और वही जो हमारे जो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है ग्वालियर घराने से, उनके यहाँ से भी वो आएंगे या कोई प्रतिनिधि आएंगे जरूर। और देवास है, बड़ौदा है और अपना धार घराना है, यहाँ से अपने जो प्रतिनिधि है इन घरानों से भी आएंगे। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण रहेगा उस दिन। खूब ही सुंदर, और मैं खुद भी अभिभूत हूँ इस उत्सव को लेकर। कहीं ना कहीं आपसे प्रारंभिक काल से जुड़ने का अवसर मुझे मिला हुआ, और जब आप कोई बीड़ा उठाती है उस बीड़े के साथ साथ व्यक्ति दिल, दिमाग और धन सबसे कहीं ना कहीं जुट सा जाता है। आपने धन की बात आती है, आपने धन संग्रहण भी काफ़ी एंटिक तरीके से किया। आपने कैसा शानदार गुल्लक तैयार किया है। आप सीधे सीधे कमाने वालों से धन एकत्रित नहीं कर रही इस बार, कहीं ना कहीं उन बच्चों से धन ढलवा रही है, धन संग्रह करा रही है जो इतिहास को जानना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस पीढ़ी में अपने बाल्यावस्था में इतिहास पढ़ने को नहीं मिला। लेकिन कम से कम आपके माध्यम से माँ जिजाऊ को देखने को, पढ़ने को मिल रहा है। किस तरह का एक अभियान है दिल को छूने वाला? ये जो है ये स्वराज्य स्वाभिमान धनराशि संग्रह हम इसको नाम मतलब रखा है। तो इससे हमने बच्चों को इसलिए जोड़ा है क्योंकि आज की जो शिक्षा पद्धति हम चाहे तो यहाँ पे जो हम एक्चुअली मैंने महाराष्ट्र से एजुकेशन लिया है, तो हमें तो 3rd स्टैंडर्ड और 4th स्टैंडर्ड में पूरे छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे शिक्षा की जो पाठ्यक्रम देखा है उसमें हमारे वीरों के बारे में, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो या राजमाता जिजाऊ माँ साहेब हो, महाराणा प्रताप जी हो या कोई भी वीरांगना के बारे में एक पैराग्राफ से ऊपर उनको नहीं लिखा गया है। ये बहुत दयनीय स्थिति है। इसी वजह से बच्चों को हमारे वीरों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब मैंने जैसे कहा कि 175 हमने बैठकें लिए, उसमें मैंने कुछ बच्चों से क्वेश्चन किए, महिलाओं से क्वेश्चन किए, तो उनको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में एक पैराग्राफ में ही पता है, लेकिन जिजा माता के बारे में कुछ भी पता नहीं है। सही कहा। ये मतलब ये था जी विडंबना है। तो गुल्लक जो हमने बनाया है उस पे हमने जिजा माता की जो प्रतिमा और बाल शिवाजी उसके साथ है जो प्रतिमा वहां पे अनावरण होने वाली उसी का चित्र है। तो हमने पहले तो उनको समझाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है और राजमाता जिजाऊ माँ साहब कौन है, और फिर उनको यही बोला है कि अपने बच्चों के हाथ से उनको इस गुल्लक में पैसे डलवाने हैं। क्या बात है, क्या बात है, खूब सुंदर। जब भी कहते हैं कि क्रांति आती है तो क्रांति के मूल में जो होती है कोई महिला होती है, कहीं ना कहीं महिला नेतृत्व होता है। बात जिजाऊ की हो, बात सावित्री की हो या फिर स्वाति काशीद की क्यों ना हो, मुझे लगता है कि 2023 में नवाचार
होने जा रहा है और ये नवाचार जो है नई पीढ़ी के लिए काफ़ी सार्थक होगा, क्योंकि इतिहास को जानने का मौका है, हमारे मूल तत्वों को जानने का मौका, और इस मौके को किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। उस स्वर्णिम क्षण के सभी को साक्षी बनना चाहिए जब हम अपनी मूल धाराओं से जुड़ चुके, मूल स्रोत से जुड़ चुके। स्वाति जी, आपने पल्स ऑफ इंडिया से बातचीत की, काफ़ी खुलकर बातचीत की, एक वीरांगना स्वरूप बातचीत की। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद।